बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये फोर्सेस से रिलेटेड आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन इज दिस कि ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में डिफरेंट सिचुएशंस में, कभी यहाँ पर माइक यहाँ पर लगा हुआ है, कभी यहाँ ट्रैफिक सिग्नल होता है बना हुआ है, एक से ज़्यादा मतलब एक क्वेश्चन आया था कि एक स्प्रिंग से हमने एक माइक को हैंग किया हुआ जिसका वेट है 16 न्यूटन, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है इसकी जगह, और उसको एक और स्ट्रिंग से हमने इस तरफ खींचा हुआ, स्ट्रेच किया हुआ इस डायरेक्शन में, और वो जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो न्यूटन मीटर स्प्रिंग बैलेंस है, हम मेजर कर रहे हैं कि वो 12 न्यूटन है। तो हमने फाइंड करनी है इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है। टेंशन कहते हैं स्ट्रिंग में जो फोर्स होती है। हम इसके बाद फोर्सेस की टाइप्स में डिस्कस करेंगे। तो ये टेंशन फाइंड करनी है, दो फोर्सेस गिवन है और थर्ड फोर्स फाइंड करनी है, एंड द बॉडी इज एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो जब भी ऐसा हो ना, तो याद रखना है कि जो थर्ड फोर्स जो आपने फाइंड करनी है वो हमेशा जो दो गिवन फोर्सेस हैं उनके रिजल्टेंट के इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट। मतलब इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट तो इनके बीच में कहीं होगा ना, लेकिन वो रिजल्टेंट एग्जैक्टली इस थर्ड फोर्स के इक्वल, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये है और थर्ड फोर्स की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है, राइट। तो वो थर्ड फोर्स बिल्कुल रिजल्टेंट के इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन में उससे ऑपोजिट होता है। तो अगर हम ये रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं ना, और उसका एंगल फाइंड कर लेते हैं, लेट्स से ये वाला, तो एग्जैक्टली थर्ड फोर्स का एंगल भी और वैल्यू भी वही होगी जो इस रिजल्टेंट की होगी। तो ये रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास मेथड है हेड टू टेल रूल एंड पैरेललोग्राम मेथड। वो देख, सबसे पहले हम किसके बारे में सोचते हैं? स्केल के बारे में। सबसे पहले हम स्केल का सोचेंगे। अच्छा, ये 16 न्यूटन है, 12 न्यूटन है, दोनों 2 पे भी डिवाइड होते हैं, 2 की स्केल भी ठीक होती है। यहाँ जानबूझ के एक चेंज दिया है। हमने डिस्कस किया था कि बेस्ट स्केल होती है 2, 5 और 10, कभी कभी 4 भी ठीक होती है। तो जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस के लिए यहाँ इस मरतबा स्केल हम 4 न्यूटन की ले रहे हैं। अगर आप 2 न्यूटन की लोगे, मैथड, आंसर, एवरीथिंग वुड बी सेम, रिजल्ट वुड बी सेम। तो 4 न्यूटन को हम स्केल अगर लेते हैं तो 16 को 4 पर डिवाइड करें तो 4 सेंटीमीटर, और 12 को 4 पर डिवाइड करें तो 3 सेंटीमीटर। अच्छा, पैरेललोग्राम मेथड से करें या हेड टू टेल से, आंसर सेम आएगा। पैरेललोग्राम मेथड में एक डॉट से, दोनों एक ही डॉट से स्टार्ट होंगी, यानी 12 के लिए 3 और इसके लिए नीचे 4 सेंटीमीटर, लेकिन ऊपर और नीचे वाली लाइन एग्जैक्ट 90 डिग्री पर होनी चाहिए। रखेंगे डी और 90 डिग्री पर हम 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। फिर आर्क्स लगाकर पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट जहां आर्क्स ज्वाइन कर रही है, दिस इज योर रिजल्टेंट, राइट। और अगर हेड टू टेल यूज करते हैं तो पहले 3, हेड टू टेल रूल में तो 2 डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। पहले 3 ड्रॉ करें, फिर जहां 3 एंड होगा वहां से 4 एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होना चाहिए, या पहले 4 ड्रॉ कर लें फिर 3 कर लें, आंसर वुड बी सेम। तो रिजल्टेंट हम करेंगे दोनों तो मैयर, तो वो 5 सेंटीमीटर आएगा। तो हम ये एंगल मैयर कर लें यहाँ से 53 डिग्री, यानी वो ये वाला एंगल हो, या यहाँ से मैयर कर लें। और ऑल्टरनेटिव जो ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 53 है तो ये भी 53 होगा। इट मीन्स जो हमारा रिजल्टेंट ये 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 4 न्यूटन है, सेंटीमीटर की जगह 4 न्यूटन रखेंगे, तो 20 न्यूटन इज योर आंसर। तो मीन्स आपका रिजल्टेंट फोर्स 20 न्यूटन है, तो वो जो थर्ड टेंशन वाली फोर्स होगी वो भी 20 न्यूटन होगी, राइट। क्योंकि जो थर्ड फोर्स होगी वो हमेशा उन दो गिवन फोर्सेस जो हैं उनके रिजल्टेंट के इक्वल, तो रिजल्टेंट 20 न्यूटन है, तो थर्ड फोर्स टेंशन भी 20 न्यूटन, और जो इसका ये एंगल होगा उसका एंगल भी वही होगा। सो टेंशन भी 20 न्यूटन होगी और 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल उसकी डायरेक्शन होगी। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ओके।
अच्छा, यहाँ पर ना मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा कि ना हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटीपिटल फोर्स। अगर आप अपने नोट्स देखें ना, तो सेंटीपिटल फोर्स से पहले बहुत सी कॉमन फोर्सेस का ना मेंशन किया गया, नाम डिटेल में भी थोड़ा डिस्कस किया गया है। लाइक फ्रिक्शन, टेंशन फोर्स क्या होती है, अपथ्रस्ट, ड्रैग फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स एटसेट्रा, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के दरमियान है। बिल्कुल कॉमन सी बातें, और उनको डिटेल भी साथ में लिखी हुई है, ये नोट से पढ़ लें, ठीक है। उनको मेंशन यहाँ भी दोबारा करेंगे उनको, लेकिन वहाँ उनको पहले पढ़ लें, क्योंकि कभी कभी इनसे रिलेटेड आ जाता है, जैसे यहाँ इस टॉपिक में वो इन्वॉल्व होंगे। तो छोटा सा ही ये नोट से आप लोगों ने खुद ही पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल पे घूम रहा है तो हर पॉइंट पर उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है। तो खुद से कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, फोर्स। तभी ये गोल घूम सकता है, टर्न कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ। किसी भी ऑब्जेक्ट को टर्न करने के लिए, एक सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। अच्छा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, उसमें एक खूबी है, कुछ ही सर्कल पे घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके एक्सेलरेशन, बेटा हर फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी उसके साथ होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और उसका एक्सेलरेशन, इनका नाम सेंट्रीपिटल ही क्यों है? इनकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ होती है। लाइक ये ऑब्जेक्ट इधर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये बात, हर अनबैलेंस फोर्स का एक एक्सेलरेशन होता है, राइट? ये याद रखना है आपने। और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल क्यों है? इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, सर्कुलर पाथ, और उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ, इधर है तब भी सेंटर की तरफ, इधर है सेंटर की तरफ, इधर भी सेंटर की तरफ, यानी हमेशा सेंटर की तरफ रहती है। तो आपका क्या ख्याल है, डायरेक्शन सेम रह रही है कि चेंज हो रही है? चेंज हो रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन चेंज डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, यानी जब यहाँ था ऑब्जेक्ट राइट साइड पर है तो डायरेक्शन फोर्स एक्सेलरेशन की लेफ्ट की तरफ है, जब वही लेफ्ट पे चले गए तो डायरेक्शन राइट सेंटर की तरफ रह रही है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। यानी लाइक इस पॉइंट पर ये हो जाएगी डायरेक्शन, इस पॉइंट पर ये हो जाएगी, तो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन रहती सेंटर की तरफ है, राइट? और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रीपिटल एंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर। ये होता है साइन मैथमेटिकली सिंबल परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री टू वेलोसिटी। ये जितने एरोज हैं ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन, जिसने सर्कल प्रॉपर्टीज की हैं उसे पता होगा, जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही सिचुएशन है कि वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, राइट? वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है? किसी भी पॉइंट पर अलोंग टेंजेंट लाइन, और जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ हमेशा क्या बनाता है? परपेंडिकुलर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और इसका एक्सेलरेशन हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू वेलोसिटी। ये बात याद रखना। सेंट्रीपिटल फोर्स की कुछ जो एग्जांपल्स हैं, अच्छा ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे एक कार टर्न कर रही, एक एरोप्लेन जो सा है वो टर्न कर रहा है, सैटेलाइट अर्थ के गिर्द घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, ठीक है, और स्टोन एक स्ट्रिंग से बांधकर घुमा रहे हैं। सब घूमने की एग्जांपल्स हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल्स हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या है सब में?
तो सब में सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ एंड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, राइट। अच्छा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती, विच थिंग हेल्प्स देम टू टर्न, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती? जब कोई भी व्हीकल टर्न करती है तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है फ्रॉम द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, राइट। अगर कोई एरोप्लेन अगर टर्न कर रहा है, कोई भी हवा में कुछ चीज टर्न करती है तो उससे सेंट्रीपिटल फोर्स कम्स फ्रॉम एयर रेजिस्टेंस, एयर मैंने शॉर्ट में लिखा एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स ऑफ एयर। और अगर कोई सैटेलाइट है, मून है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड या अर्थ सन के अराउंड घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज कमिंग फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सारी फोर्सेस मेंशन हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से पहले नोट्स में अगर देखेंगे तो इन सब फोर्सेस को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। पढ़ ले एक मरतबा, पढ़ने से इट विल बी ओके। तो यहाँ जो आ रही है चार्जेस में फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग या चेन से कोई भी फोर्स लगाते हैं, स्प्रिंग से फोर्स लगाते हैं, उसे कहते हैं टेंशन, ठीक है। स्ट्रेचिंग फोर्स को टेंशन कहते हैं। तो यहाँ जो फोर्स घुमा रही है वो टेंशन फोर्स घुमा रही है, राइट जी। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट्स का ज़हन में रखिएगा। जैसे किसी भी चीज़ को टर्न करना है या खुद हम भाग रहे हैं तो हमने टर्न करना है, तो जब हमारी स्पीड स्लो होती है ना तो हमारे लिए टर्न करना आसान होता है, यानी हमें घुमाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है ना टर्न करने की सेंट्रीपिटल, वो कम होती है। हर व्हीकल पर, हर चीज़ पर ये अप्लाई होती है। इवन हम भाग रहे हो तो अचानक तेज़ी से मुड़ना पड़े तो मुश्किल होता है, स्लो हो तो आराम से, चल रही है तो बड़ी आराम से हो जाएगी। जब हमारी स्पीड फास्ट होती है किसी भी व्हीकल की तो उससे टर्न करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा होती है, राइट। अच्छा, अगर एक ही ऑब्जेक्ट को हम घुमा रहे हैं तो उसमें भी ये चीज़ हम फैक्ट देखेंगे। अगर हम कम फोर्स लगा रहे हैं घुमाने के लिए तो वो एक बड़ा सर्कल में घूमेगी, यानी सर्कल का रेडियस बड़ा होने का मतलब सर्कल बड़ा होगा, मतलब रेडियस बड़ा होगा सर्कल, ठीक है। और उसी पर अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएं सेम ऑब्जेक्ट पर तो वन थिंग वी विल सी कि सर्कल छोटा हो जाएगा। जितनी फोर्स ज्यादा लग रही सर्कल छोटा हो रहा हो, यानी सर्कल का रेडियस कम। तो सेम ऑब्जेक्ट पर घुमाने के लिए फोर्स लगाएंगे तो जितनी फोर्स ज्यादा करते जाएंगे रेडियस और सर्कल छोटा होता जाएगा, फोर्स कम करते जाएंगे रेडियस और सर्कल बड़ा होता जाएगा। थर्ड पॉइंट कि अगर हम एक जैसा घुमाना चाहते हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, एक का मास बहुत कम है, छोटा है, और एक का मास बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या ख्याल है, घुमाने के लिए एक जैसी फोर्स चाहिए। आप एक स्ट्रिंग से पत्थर लें ना, स्टोन को बांधे, छोटे पत्थर को स्टोन को घुमाना आसान होगा, लेकिन भारी स्टोन बांधे तो लग पता जाएगा, ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो छोटे ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए कम फोर्स रिक्वायर्ड होती है, ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है, ठीक है बेटा।